नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय और आप सभी को राम राम। तो स्वागत है आपको चिन्मय देव ब्लॉग में, आप सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बड़े बुजुर्गों को। तो आज जो बात करेंगे वो हमारे जो करेंसी है उसके ऊपर। तो बात यह है, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि शॉर्ट में बताने से आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बात यह है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देश का करेंसी कौन सा है? जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये नोट है, 2 रुपये से लेके जो भी 500 रुपये का नोट जो चल रहा है, बैंक नोट, ये नोट है या कोई और है? कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को पुश कर लीजिएगा। तो सवाल ये है आप लोगों से, जो भारत का नोट कौन सा है, भारत का जो असली नोट, असली करेंसी, असली रुपया कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा हूँ। तो बात यह है, जैसे कि मेरा नाम है चिन्मय, तो मेरे आधार कार्ड में चिन्मय का पिताजी का नाम लिखा होना चाहिए या माँ का नाम लिखा होना चाहिए या नहीं, कमेंट कर दीजिएगा। अगर है तो वैसे ही अगर भारत का रुपया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, ना ही कोई और, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। तो ये बताइए, ये जो 2 रुपये से लेके, 2 रुपये का नोट तो आपको अभी दिखाई देते नहीं होंगे, मगर 2 रुपये के नोट से लेके आप 500 रुपये के नोट में कहाँ भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, एक बार दिखा दीजिए मुझे। अगर यकीन नहीं है तो बताइए, कमेंट करके पूछिए मुझसे और दिखाइए आप, अगर आपके पास दम है तो। किसी माई के लाल में दम नहीं है। जो ये भारत में जो चल रहा भारत का नोट है, आप लोग बता रहे हो ये सभी लोग जो ये भारत का नोट है चल रहा है, तो हम भी चला रहे हैं इसलिए मान रहे हैं, मगर इसको आपको समझना होगा। अगर भारत का नोट हो तो भारत का अगर रुपया है ये, तो भारत का रुपया में भारत का नाम लिखा होना चाहिए भाई, भारत का नाम। आप बोलेंगे तो मैं इतना ज्ञानी हूँ तो तुम ही बता दो, तो मैं तो बताऊँगा ही, मैं तो आया हूँ बताने के लिए। तो देखिए, भारत का नोट 1 रुपये है, देख लीजिए, ये 1 रुपये का जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नोट, ये भारत का नोट है और इसमें लिखा हुआ है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें कोई वचन लिखा हुआ नहीं है, समझ गए ना? ये भारत सरकार छापता है और इसमें लिखा हुआ है, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये एकमात्र 1 रुपये का जो कागज़ का नोट है, यही भारत का नोट है, भारत का रुपया है, समझ गए ना? भारत का रुपया मतलब 1 रुपये का जो भी सिक्का होगा, 1 रुपये का जो भी सरकार लिखा हुआ होता है। देखिए अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब ये सवाल है कि बाकी जो है उस नोट पे क्या लिखा हुआ है। तो अभी दूसरा नोट उठाइए, कोई भी 2 रुपये से लेके 500 रुपये का, उसमें लिखा हुआ है एक छोटा सा लाइन में, अच्छी तरीके से देखिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ, देख के बताइए, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो को पुश करके। ये क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, मतलब गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप ये बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट आप किसे मानते हो? किसे मानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोग मानते हो दिल्ली में बैठे हुए लोग, जो भी है सत्ता में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। मगर असल में आप आएंगे ढूंढने, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नहीं मिलेगा। अब और एक चीज़, ये जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये नोट है कागज़ का, तो ये नोट असल में लीगल टेंडर है। हाँ, लीगल टेंडर। मोदी जी का जो नोटबंदी वाला भाषण है, सुन लीजिएगा। आज से 500 रुपये और 1000 रुपये क्या नहीं रहेगा? 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ऐसे बताते हैं। मतलब ये लीगल टेंडर है, किसका? रुपया का लीगल टेंडर, समझ गए? जैसे आप लोग काम लेते हैं, सरकारी काम, तो टेंडर मिलता है आप लोगों को, तो आप बोलते हैं मुझे तो टेंडर मिल गया, ये देखो ये एग्रीमेंट है, साइन हो चुका है, काम आपको दूसरा करना है, उसके बदले में आपको ये एक कागज़ का फर्रा मिल जाता है। मिलता है या नहीं, कमेंट कीजिएगा अच्छी तरीके से। हाँ, तो ये बात है। अब मैं बताता हूँ जो असली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, कहाँ पे है। असल में दिल्ली में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगा नहीं, याद रखिएगा, दिल्ली में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है नहीं।
सेंट्रल देश आज़ाद होने का पहले ये जो आरबीआई है ये स्थापना हुआ था 1934 में, और 35 का प्रस्तावना देख सकते हो आप उठा के देख लीजिएगा, गूगल में सर्च करके चेकआउट कर सकते हो। तो ये बताइए, देश आज़ाद होने का पहले जो बैंक आज हमारे साथ चल रहा है ये ब्रिटिश का है और सारा सिस्टम ब्रिटिश का बनाया हुआ है। तो अब आता है सवाल, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसे कहा गया है, कौन है? तो देश आज़ाद होने का पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट को कहा जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिटेन के पार्लियामेंट को कहा जाता था, क्योंकि वहाँ से ही भारत का जो जितना भी चीज़ें हैं पास होते थे। अगर यकीन नहीं है तो राजीव दीक्षित की बात सुनिएगा, और उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनमें है, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ब्रिटेन में, मतलब इंग्लैंड जाना होगा, अलग अलग स्टेटों में देशों में जाना होगा, जाके खोजना पड़ेगा। जो जो लोग गए, खोजे, छानबीन किए, सब कुछ लिखित में लिखा हुआ है। और आज भी ब्रिटेन के पार्लियामेंट को शायद, क्योंकि मैं गया नहीं, ब्रिटेन का पार्लियामेंट को शायद आज भी गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है, सॉरी हाँ। तो ये याद रखिएगा। तो हमारे बैंक हमारे जो रुपया है रिजर्व बैंक का, इसमें लिखा हुआ है गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये जो नोट है कागज़ का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटेन का है। क्या हमारा देश ब्रिटेन से चल रहा है? ये भी सवाल उठ रहा है। आप बोलेंगे आपको इतना पता तो सरकार के साथ जाइए, सरकार को बताइए। तो भाई मौजूदा सरकार को बता दिया गया था, सब कुछ पता होने का बावजूद भी जवाब नहीं देते, ये याद रखिएगा। कुछ नहीं कर रहे, उल्टा हमारे जानकारी में हमारी जो जनता सरकार मोर्चा है उससे जुड़े हुए लोगों के पास कॉल आ जाता है, विदेश से, ब्रिटेन से कॉल आ जाता है, मतलब इंग्लैंड से कॉल आ जाता है, ऐसा हमें पता चला है। समझ गए ना? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है, और ये जो सरकार है काले अंग्रेजों का सरकार है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक बुक है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, इसको आप खरीद लीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है स्वदेशी.com में। और उलगुलान से आप लड़ सकते हो, बातें कर सकते हो, समझ सकते हो। मेरे पास PDF पड़ा हुआ 132 पेज तक, हाँ, उसके बाद का नहीं, 132 या 135 तो उस तक है, मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी मुझे लास्ट का दिया नहीं गया क्योंकि टाइम नहीं था, तो टाइम की इशू की वजह से मैंने स्क्रीनशॉट ले नहीं पाए। तो अगर किसी को भी चाहिए उलगुलान तो उससे स्वदेशी.com से आप खरीद सकते हो। और मैं भी अभी कुछ ही दिनों में दोनों बुक नया जो लॉन्च हुआ है दोनों को खरीदूंगा, और अपने समझ बुद्धि को बढ़ाऊंगा। आप भी समझ बुद्धि को बढ़ाइए और अपना जो आने वाला पीढ़ी को बचाने की कोशिश करिए। मेरा काम है आपको बताना, आपको रिसर्च करना होगा मेरे बातों को, तभी समझना होगा। अगर रिसर्च नहीं करते हो तो आपको कुछ नहीं पता। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी होगी और हमें भी ड्यूटी जाना है, तो चलते हैं। आज के वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ।